नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं चौदाना गाँव में प्रदीप कुमार शर्मा प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करेंगे गाँव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनसे जुड़े समाधान को लेकर के कैसे जानते हैं कि प्रधान जी जिस टाइम प्रधान पद पर खड़े हुए थे, कितने वोटों से हारे और क्या प्रॉब्लम आई। तो प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। प्रदीप शर्मा नाम है मेरा, प्रदीप कुमार शर्मा, चौदाना गांव है और यहीं पे मैं रहा हूँ। पहले मैं वैसे इंजीनियर रहा हूँ वैसे मोदी में। अच्छा। हाँ, इस समय अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे भट्टे का बिजनेस है, मेरी अपनी खेती बाड़ी है, सब अपना उस हिसाब से अपना। यहाँ पे गांव के विकास की वजह से मैं नौकरी छोड़ के आया था और पहले मैं प्रधान हुआ, आज से 25 साल पहले भी प्रधान हुआ था। 90% वोट मिले थे मुझे उस समय। जी। हाँ जी। इस समय अभी पीछे के बाद मुझे कोरोना हुआ तो मैं उससे अपना डील नहीं कर पाया, इस वजह से इस बार। तो प्रधान जी जैसे कि आप ये प्रेजेंट में प्रधान जी हैं, तो वो जो कार्य करा रहे हैं उससे जनता कितनी संतुष्ट है और क्या-क्या कार्य करा रहे हैं? जो कार्य करा रहे हैं, प्रधान हो तो गया है वो, लेकिन उससे ज़्यादा जानकारी अभी क्षेत्र में उसमें है नहीं। इस क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में भी जी, जी। वो अलग टाइप का था, लेकिन कैसे भी हो गया वो एक अलग चीज़ है। प्रधान होना जनता के हाथ में है, सब अपने हाथ में कुछ नहीं है और वो प्रधान हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जनता की उन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पूरी अच्छे तरीके से संतुष्ट नहीं है जनता। जनता मेरी अभी बातें हुई, बोले कि गलतियां तो हो गई साहब हमसे, अब आप बीमार थे तो हम ज़्यादा आपसे वो नहीं कर पाए, इस वजह से सारी स्थितियां बनी और उन्होंने समझा कि कोई नया आदमी आया है, लड़का रह रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, उस हिसाब से लोगों को संतुष्टि नहीं कर पा रहा है। जी। तो प्रधान जी जिस तरीके से इस टाइम में अब ये कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और इससे पहले भी ये सैनिटाइज़र वगैरह है, डेंगू मलेरिया चल रहा था तो उसमें कुछ छिड़काव वगैरह इस तरीके से गाँव में सभी चल रहा है। हाँ, गांव में छिड़काव वगैरह हुई, लेकिन आप ये स्थितियां देख रही हैं, जो समझदार प्रधान होते हैं जी। वो तो अपनी स्थितियां ये रखते हैं कि बढ़िया चीज़ें छिड़कवाते हैं। अब जी। अभी पीछे शिकायतें आई कि भाई पानी मिला मिला के जो सैनिटाइज था उसमें जी, जी। 1 लीटर में 20 लीटर 50 लीटर उस हिसाब से किया, जैसे मतलब मानक से अलग किया, मानक से अलग वो बनाए, जो जो उसका रिजल्ट आना चाहिए तो वो नहीं आ पाया। वो नहीं आ पाया। जी जी। तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, पानी जब ज़्यादा मिल गया तो काम ही नहीं ऐसे करेगा। जो रिपोर्ट है तो उसमें यही था, जी, जी। सभी लोगों ने कहा कि पानी का छिड़काव करा रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने किया। अच्छा, तो अभी तक जो कार्य कराया होगा उन्होंने यही पंचायत भवन, स्कूल वगैरह यही और हाँ, जैसे सफाई कर्मचारी टाइम से आते हैं। हाँ, सफाई कर्मचारी जो अब है फ़िलहाल वो उतना बढ़िया नहीं है, बता रहे हैं मुझे। अभी लोगों से मेरी बात जी, हुई, जी। मेरी डायरेक्ट अभी मेरी किसी से नहीं, लेकिन पीछे भी बात हुई तो उन्होंने बताया सफाई कर्मचारी जो पहले था वो अच्छा था, लेकिन अब वाला सफाई कर्मचारी पूरी तरह से गाँव में वो नहीं कर पा रहा है। जब प्रधान थोड़ा-सा अपने आप में दमदार होगा दमदार तो होगा। जब ही वो सफाई कर्मचारी हों या कोई और भी कर्मचारी हों वो काम करते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि उसमें अपना ही कुछ बल नहीं है तो उस हिसाब से काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, उसे बताना चाहिए, जी। अपनी तरफ से पहले समझाना चाहिए। नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए ब्लॉक हैं, ब्लॉक है, हम ऊपर अपने अपने अधिकारी अधिकारी हैं, से जिला शिकायत अधिकारी हैं, करनी वहाँ पे चाहिए। शिकायत करनी चाहिए, बताना चाहिए उन्हें कि ये इस काम चीज़ को नहीं। लेके वो थोड़े ढीले हैं, नहीं कर पा रहे पूरे। बहुत डील है बहुत। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि इस तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप प्रधान पद पर आगे होते तो शायद ये सारी जो समस्याएं हैं सामने नहीं आती। अगर आप आने वाले टाइम में आप प्रधान पद पर आते हैं तो और क्या मतलब अच्छा कराना चाहते हैं? अब फिलहाल जो सबसे पहले मसला चल रहा है गाँवों में, वो गायों वाला मसला है। जी। गाय और ये जो इतनी बढ़ गई हैं तो इससे गांव के लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। हमारे यहाँ गौशाला है, जी। लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका जी। हमने पिछली बार, अभी जो बीच में जो प्रधान था एससी में सीट थी, लेकिन वो ब्राह्मण है, उसकी पत्नी कहीं बाहर से आई थी तो वो ऐसी थी, जी। वो प्रधान हुआ था तो उसने यहाँ पे धर्मशाला, इसका गौशाला का बहुत बड़ा उसमें से वो किया था और उसके लिए हमने शिकायत की थी। शिकायत में 7.5 लाख रुपए का करीब उस पर गबन निकला था। अच्छा। जो 7.5 लाख रुपए का गबन निकला था, उसके बाद उनको कहा गया, उस समय डीएम साहब थे, जो तत्कालीन डीएम थे, उनसे शिकायत भी की गई। फिर बताया गया कि वो पैसा एडजस्ट हो जाता है आगे वाले में, उसको हटाया नहीं गया। आज की डेट में भी उस प्रधान ने भी उसको ही लगा रखा है, क्योंकि वो उनके लिए पैसे इस हिसाब से करता है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, यही जो मैं अभी ऐसी हम चीज़ें नहीं गौशाला हम उधर से ही होकर आए प्रधान जी गौशाला से, लेकिन हम भी देख रहे थे कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी वहाँ पर और बहुत ज़्यादा थी। तो जिस तरीके से यहाँ गाय है तो गाँव वालों को क्या नुकसान है और खाना-पीना उन लोगों को टाइम से आता है?
नहीं, खाना पीना टाइम से नहीं आता है। जहाँ 10 किलो चाहिए वहाँ पे 1 किलो डाला जा रहा है उनके लिए। वो भूख से मर रही हैं, कभी 7 मर रही हैं, कभी 8 मर रही हैं, कभी 5 मर रही हैं। प्रशासन और उसकी तरफ से ये है तो लोग गाय तो कर जाते हैं वहाँ पे, जी, जी। लेकिन गाय मर बहुत रही हैं उसमें। और ये गौशाला की जगह बधशाला हो गई है। बिल्कुल। यही, और जानवर है इस तरीके से नहीं हाँ, होना चाहिए। और वो उनकी कोई केयर ही नहीं है। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं उसमें से जो लोग। और इसी चक्कर में क्यों वो कमाना जानता था, वो गाय वाले गाय लेके आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर उन गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उनका गवर्नमेंट से भी मिलता है। यदि वही प्रॉपर यूज में हो, यदि मैं प्रधान होता तो मैं सबसे पहले गौशाला, सारे विकास हैं, जनरल विकास होते रहते हैं, कोई क्षेत्र में कोई वो नहीं है। क्षेत्र हो, गाँव हो, शहर हो, विकास होते हैं, सरकारी योजना आ रहे हैं, उनका विकास होना ही होना है। उसमें यह है कि कौन कितनी अच्छी तरह से करा सकता है। यदि समझदार प्रधान है, यदि अपने आप में होशियार है तो वो बढ़िया तरह से करा सकता है। और जो प्रधान वर्तमान में उससे जानकारी ही नहीं है, कुछ क्या कर सकता है वो सिर्फ ये देख रहा है कहाँ से पैसे निकले हैं कि मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए, वो हो गया। मैं होता तो सबसे पहले तो मैं गौशाला पर लेता। गाय जो हमारे लिए माता के रूप में पूजनीय है, हिंदुओं के लिए स्पेशली, वैसे तो पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन उनके लिए पहले हम अपनी व्यवस्था करते बढ़िया तरह से। चाहे हम अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते, चाहे समाज से हम पैसे इकट्ठे करते, और जो सरकार से आ रहा है उसका हम प्रॉपर यूज़ करते। बिल्कुल प्रधान जी। तो प्रधान जी, जैसे कि अब आप प्रधान पद पर आगे आते हैं, तो जैसे अब ये प्रधान जी पेंशन बनवा रहे हैं, जैसे विधवा हैं, वृद्धा हैं, बच्चों के विकलांग लोग हैं। ज़्यादातर पेंशन पहले ही बंधी हुई हैं। प्रधान का कोई रोल नहीं हो पा रहा है। प्रधान असल में कहीं जा ही नहीं पाता, वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाता है। दुर्भाग्य इस गांव का, उसको उन्होंने प्रधान बनाया। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे प्रधान जी आगे प्रधान पद पर आएँ और इस गांव को अच्छे से जागरूक करें लोगों को, और जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करें। उम्मीद करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी आप? हाँ, जब मैं अपने पहले कार्यकाल में था, जब मैं इंजीनियर था मोदी में, वहाँ से आया था। वहाँ से आने के बाद मैं प्रधान हुआ था, 90% मुझे वोट मिले थे। उस समय मैंने विकास की पूरी योजना अपने पूर्ण रूपेण बढ़िया तरह से लागू की थी। जितने भी उस समय जो पैसा आता था उसको प्रॉपर यूज़ किया था। और ये कहना, खैर तो लोगों को ऐसा लगेगा, मैंने अपने जेब से भी पैसे खर्च करके उसमें किए। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, सब कुछ मुझे दिया है उन्होंने। मैं अपना ये चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा हो, सामाजिक कार्य करने के मुझे मौका मिले तो मैं सब अच्छी तरह से करूँगा। पैसा अपने से भी लगाऊंगा, लोगों से इकट्ठा करके भी समाज का विकास करने का मेरा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।